केवीएस पीजीटी हिंदी की इस क्लास सेशन में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। और आज शुरू करते हैं केवीएस पीजीटी हिंदी के नए सिलेबस में जुड़ा हुआ पाठ वितान भाग 1 से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर कुमार गंधर्व की रचना। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। आप लोग चैनल पे नए हैं तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने विचार जरूर बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का बहुत हृदय से बहुत बहुत आभार। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर कुमार गंधर्व। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। छोटी बात कहूंगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गानों में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर गानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। ये स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उनकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषय की अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था और ताल त्रिताल। उसे तो चाहिए वो मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके। और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानापन हो तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानापन मौजूद मिलेगा। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानापन ही है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं, तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता। ऐसे कहे बिना रहा नहीं जाता। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चारण। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं।
यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पड़ती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुतलय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि उसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिलवाते हैं। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनीय है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जल दलय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, और वह लता के पास निसंशय है। 3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है, तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता को 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का त्रिवेणी संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समा जाती है। और वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में दोनों का कार्य आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस हो ठहरेगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानापन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है, और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय गान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है, पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, उल्टे सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूंगा। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की आभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए, और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मान्यता, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली हैं।
चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नव निर्मिति की बहुत गुंजाइश है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुच्छ और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले गीत, पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत, और ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। वहां अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त साम्राज्ञी हैं और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है और फिर भी उसकी लोकप्रियता बाधित है। लगभग आधी शताब्दी तक जन मन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं, ज्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुंचे। यही नहीं, परदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। यह क्या चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है। उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य। तो खत्म होता है ये पाठ परिचय। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं जो परीक्षा उपयोगी साबित होगा। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, लेखक कुमार गंधर्व। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ। इनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था और माताजी का नाम शेवंती मंगेशकर था। पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर और माताजी का नाम शेवंती मंगेशकर, और जन्म 28 सितंबर 1929 इंदौर में। इनकी मृत्यु 6 फरवरी 2022 को मुंबई में हुई। और ये 4 बहनें थी, मीना खाड़ीकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर, और चौथी ये खुद ही हैं। सबसे बड़ी शायद यही हैं। भाई हृदयनाथ मंगेशकर हैं। इनके पुरस्कार और सम्मान इन्हें मिले हैं, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन पुरस्कार, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार ये मिला है उन्हें 1958 में, 62 में, 65, 69, 93, 94 सभी में मिला है। फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार, फिल्म फेयर आजीवन लब्धि पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार 1972, 75 और 1990 में मिला है। महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार 1966-67 में, पद्म भूषण 1969 में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1979 में, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1996 में, राजीव गांधी पुरस्कार 1997, NTR पुरस्कार 1999, पद्म विभूषण 1999, IIAF का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2000 में, स्टार डस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2001 में, भारत रत्न 2001 में। देखिए, भारत रत्न सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और पूछने के लिए, परीक्षा के लिए दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सन याद रखिएगा। भारत रत्न 2001 में, नूरजहां पुरस्कार 2001 में और महाराष्ट्र भूषण भी 2001 में। लता जी को मिली उपाधियां स्वर साम्राज्ञी, राष्ट्र की आवाज और भारत कोकिला, स्वर कोकिला आदि सभी इनको मिली हैं उपाधियां। लता मंगेशकर जी ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में गायन किया है। और अब आते कुमार गंधर्व जी भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। इनका जन्म 1942 में कर्नाटक राज्य में बेलगांव जिले के सुलेभवी गांव में हुआ था। इनका मूल नाम है शिवपुत्र साड़ीदार अमैया कामकली। शिवपुत्र साड़ीदार अमैया कामकली। कुमार गंधर्व जी का असली नाम क्या था? शिवपुत्र साड़ीदार अमैया कामकली। मात्र 10 वर्ष की आयु में इन्होंने गायकी की पहली मंचीय प्रस्तुति दी थी। ये देखिए,
कुमार गंधर्व जी के बारे में ये सब चल रहा है। और इनके संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का संग्रह कर और उन्हें स्वरों में बात कर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी इन्होंने। कुमार गंधर्व जी को मिले पुरस्कार, इन्हें मिला है कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण सम्मान। अब महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न देखते हैं। कुमार गंधर्व जी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? फिल्म संगीत के क्षेत्र से, राजनीति के क्षेत्र से, खेल जगत से या शास्त्रीय संगीत से? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन द, शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं कुमार गंधर्व जी। कुमार गंधर्व का जन्म कब हुआ था? 1942 कर्नाटक में, 1947 केरल में, 1943 हैदराबाद में या 1944 चेन्नई में? तो अभी हम लोग ने पढ़ा इनका जन्म 1942 कर्नाटक में हुआ था। कुमार गंधर्व जी का मूल नाम क्या है? देखिए अभी अभी पढ़ा है, शिवराम पांडुरंग, गणपति घोषले, शिवपुत्र साड़ीदार रमैया या राजाराम? तो कुमार गंधर्व जी का मूल नाम था शिवपुत्र साड़ीदार रमैया। कुमार गंधर्व ने किस ज्ञानाश्रयी संत कवि के पदों को गीतों में पिरोया है? गुरु नानक, संत रैदास, संत धन्ना या कबीरदास? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कबीरदास के गीतों को इन्होंने पदों में पिरोया है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक कौन है? कुमार गौरव, कुमार विकल, कुमार गंधर्व या कुमार दीपक? तो भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक है कुमार गंधर्व जी, ऑप्शन स सही है। लता मंगेशकर जी को किस वर्ष भारत रत्न में से सम्मानित किया गया? 2001, 2011, 2010 या 2020 में? तो इन्हें 2001 में भारत रत्न मिला है, भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। लता मंगेशकर को कौन सा सम्मान मिला है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न या उपर्युक्त सभी? तो लता मंगेशकर जी को ये सभी पुरस्कार मिले हैं, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन द सही है। लता मंगेशकर जी के पिता का क्या नाम था? रामनाथ मंगेशकर, दीनानाथ मंगेशकर, राजा राम मंगेशकर या मोहनलाल मंगेशकर? तो लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, ऑप्शन बी सही है। कुमार गंधर्व जी की राय में लता मंगेशकर ने किस रस के साथ उतना न्याय नहीं किया? देखिए इसका उत्तर पाठ के आधार पर देना है। कुमार गंधर्व जो इसके लेखक हैं उनके अनुसार लता जी ने किस रस के साथ न्याय नहीं किया है? श्रृंगार रस के साथ, वीर रस के साथ, करुण रस के साथ या शांत रस के साथ? तो लेखक के अनुसार करुण रस के साथ उन्होंने उतना न्याय नहीं किया है, ऑप्शन सी सही है, स सही है। पाठ के आधार पर लता जी पहले चित्रपट संगीत में कौन सी गायिका प्रसिद्ध थी? देखिए पाठ के आधार पर लता जी से पहले चित्रपट संगीत में कौन सी गायिका प्रसिद्ध थी? तो सुरैया, नूरजहां, मधुबाला या मुमताज? तो देखिए नूरजहां प्रसिद्ध थी लता जी से पहले फिल्म चित्रपट संगीत में, ऑप्शन ब सही है। स्वर लय शब्दार्थ का वहां त्रिवेणी संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। स्वर लय शब्दार्थ का वहां त्रिवेणी संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। उपर्युक्त उद्धरण किस पाठ का अंश है? भारतीय कलाएं, राजस्थान की रजत बूंदें, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर या आलो अंधारी? तो उपर्युक्त उद्धरण भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ से है। लता मंगेशकर ने लगभग कितनी भाषाओं में गाना गाया? 11 भाषाओं में, 30 भाषाओं में, 20 भाषाओं में या 25 भाषाओं में? तो लता मंगेशकर जी ने लगभग 30 भाषाओं में गाना गाया है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ पाठ में किस फिल्म का नाम आया है? बरसात, बादल, बादल आयो रे, राजा हरिश्चंद्र? तो देखिए भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ पाठ में बरसात फिल्म का नाम आया है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ पाठ में किस प्रसिद्ध सितार वादक का नाम आया है? शाहिद परवेज, वंदे हसन, पंडित रविशंकर या विलायत खान? देखिए तो इस पाठ में विलायत खान जी का नाम आया है, ऑप्शन द सही है। खत्म होती है ये क्लास वीडियो और उम्मीद है जरूर परीक्षा उपयोगी साबित होगी, परीक्षा में जरूर इससे सहयोग मिलेगा। और वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए हो चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।